हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों स्वागत है आपका 30 डेज इंग्लिश ग्रामर सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट इज वर्ब। गाइस वर्ब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन वर्ब के बिना तो इंग्लिश को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्ब सेंटर पॉइंट है। क्या है ये? सेंटर है। आपका सब्जेक्ट आगे आता है, आपका ऑब्जेक्ट पीछे आता है, लेकिन वर्ब कहां पर आती है? सेंटर में आती है। तो मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि आपको राइटिंग करने में ज्यादा टाइमिंग खर्च ना हो, क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिस भी करवानी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाने हैं। और ग्रामर में जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। सो दैट इज व्हाई आज मैं आपको समझाने वाला हूं वर्ब कितने प्रकार की होती है। ये पहला फेज है। इसके बाद और कुछ चार्ट्स आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, सिचुएशनल वाली वर्ब्स क्या होती है, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। मतलब एक बहुत बड़ा लेसन है, इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा शांति बना के बैठे रहना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल कमेंट लिखिए मास स्टडी के बारे में, ताकि हम ऐसा काम करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो वर्ब है। अब देखो वर्ब की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज वर्ब। देखो वर्ब जो मैंने सीखी बचपन में परिभाषा वो यही है कि वर्ब इज एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसी क्रिया है विच इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट मतलब कौन? जो मैं सब्जेक्ट हूं या आप सब्जेक्ट हो। तो कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है वो वर्ब होती है। मतलब सिंपल भाषा में समझे कि किसी भी एक कोई प्रक्रिया किसी के द्वारा की जाती है तो वो वर्ब कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई राइट, मैं लिखता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? लिखना क्या है? ये मैं कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट कोई भी क्रिया करता है तो वो वर्ब होती है। बिना सब्जेक्ट की कोई भी क्रिया मन से तो नहीं होती है, किसी न किसी कारण से होती है। इसीलिए कोई भी प्रोसेस क्या होगी, कोई भी एक्शन क्या होगी, वो एक वर्ब होगी। अब देखिए दोस्तों, वर्ब के लिए मैंने यहां पर दो वर्ड्स लिखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। एक लिखा है मैंने एक्शन, एक लिखा है मैंने स्टेट। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है क्रिया। सो दिन बात करें तो क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। और स्टेट का मतलब होता है स्थिति। तो मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं। एक्शन का मतलब होता है आपका क्रिया, जबकि स्टेट का मतलब होता है आपकी स्थिति। स्थिति मतलब सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टेट, ठीक है। जैसे हमारा एक मूड होता है कि भाई कौन से स्टेट में, कौन से मूड में, कोई गुस्से में रहता है, कोई खुश में रहता है, तो वो स्टेट ऑफ मूड होता है। उसी प्रकार सिचुएशन भी होती है कि हमारे पास कोई वस्तु होती है, उसको सिचुएशन कहा जाता है। तो वर्ब दो प्रकार की हो सकती है। या तो वर्ब कोई क्रिया हो सकती है, जैसे गो, कम, सिट, टॉक, लिसन, ये क्रिया हो सकती, या फिर वर्ब ये बताती, कोई स्टेट बताती, कोई परिस्थिति बता सकती, स्थिति बता सकती। दोनों को समझाऊंगा डिटेल में। तो हमें पहले परिभाषा समझ में आ गई कि सर वर्ब को हम दो वर्ड से डिफाइन करेंगे। एक वर्ड काफी नहीं है। अगर आप ये बोलो कि सिर्फ वर्ब एक एक्शन होती है तो ये काफी नहीं है, क्योंकि आप ग्रामर पढ़ रहे हो, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। वर्ब या तो एक्शन होती है या फिर स्टेट होती है। स्टेट का मतलब होता है किसी की स्थिति। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ पेन, तो ये एक स्थिति है कि मेरे पास पेन है। मैंने कहा कि आई हैव 10 रुपीज, तो अभी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि मेरे पास 10 रुपए है। तो यहां पर जो हैव है वो भी एक वर्ब है। दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली गाइस। नाउ मैंने सिंपली यहां पर चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वर्ब को हम पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद भी और पार्ट्स होंगे, पर पहले दो भाग देखिए। एक तो हम बोल देंगे एक्शन वर्ब्स और एक हम बोल देंगे स्टेट वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि फिजिकली जब हम कोई काम करते हैं वो क्रियाएं होती है, उनको वर्ब्स कहा जाता है। जैसे कि राइटिंग, रनिंग, कुकिंग, टॉकिंग, है ना। ये सारी फिजिकली क्रियाएं होती जिन्हें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो इनको हम बोलेंगे फिजिकल एक्टिविटीज या प्रोसेसेस। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है दोस्तों, आई ईट फूड। अब यहां पर ये जो ईट है ये एक वर्ब है, क्योंकि मैं खाता हूं। क्या खाता हूं? खाना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध बताने वाला वर्ड होता है वो है वर्ब, क्योंकि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, इट इज बीइंग शोन बाय द वर्ब। तो यहां पर जो ईट है ये क्या बता रहा है कि मैं खा रहा हूं, तो फिजिकली मैं खाना खा रहा हूं। विराट प्लेस क्रिकेट, तो यहां पर विराट क्रिकेट खेलता है या विराट क्रिकेट खेल रहा है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। तो विराट प्लेस क्रिकेट, यहां पर जो प्ले है एक वर्ब है। ऐसे कोई भी काम जो कोई सब्जेक्ट करता है वो वर्ब होती है। यहां पर सब्जेक्ट आई है, आई क्या करता है? खाना खाता है, तो जो प्रोसेस है खाने की वो वर्ब है। यहां पर विराट क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, तो जो खेलने की जो प्रोसेस है वो एक वर्ब है। तो अल्टीमेटली एक्शन वर्ब्स वो होती है जो किसी सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म की जाती है। परफॉर्म शब्द पर ध्यान देना, परफॉर्म की जाती है, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं दोस्तों स्टेट वर्ब्स क्या होती है, कंडीशनल वर्ब्स क्या होती है। देखो इनको हम बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं
नॉन एक्शन वर्ब, जिनमें नॉन एक्शन होती मतलब कोई एक्शन नहीं होती है, या नॉन एक्टिविटी वर्ब बोल सकते हैं, कोई एक्शन नहीं होती, या फिर कोई सिचुएशन बताते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव अ पेन। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन। तो यहां पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, यहां पर कोई भी क्रिया नहीं, इस सेंटेंस में क्या कोई क्रिया हो रही है, नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, एक स्थिति बता रहा हूं, स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन। क्या मेरे पास पेन है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। तो इसमें जो ये हैव है ना, ये जो आपको हैव दिख रहा है, ये एक वर्ब है, पर कौन सी वर्ब है, स्टेट वर्ब है, सिचुएशन बताने वाली वर्ब है। उसी प्रकार यू सीम हैप्पी, सीम मतलब होता है दिखाई देना, यू सीम हैप्पी, तुम खुश दिखाई देते हो, तुम खुश लग रहे हो, यू सीम हैप्पी। तो यहां पर जो है ये सीम जो है ना, ये एक वर्ब है, यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, यू कोई काम नहीं कर रहा है कि भाई यू खाना खा रहा है, किताब पढ़ रहा है, नाच रहा है, नहीं, सिर्फ वो खुश है, तो सिचुएशन दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद है, आई लाइक चपातीस, मुझे चपातीस पसंद है, आई लाइक वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स पसंद है। तो यहाँ पर ये जो लाइक है ये भी एक वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन बता रही। ऐसे कुछ वर्ड्स होती है जो स्टेट वर्ब्स की कैटेगरी में आती है, सारी नहीं आती। ऐसा हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकली इनका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्शन वर्ब्स होती है उनके चारों फॉर्म बनाए जा सकते हैं, स्पेशली आईएनजी फॉर्म बनाया जा सकता है। दोस्तों जो भी स्टेट वर्ब अपना एक्शन वर्ब होगी ना, जैसे यहाँ पर एक्शन वर्ब ईट है, तो ईट का फोर्थ फॉर्म बनाया जा सकता है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, तो यहाँ पर ईट का मैंने ईटिंग कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विराट प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पर वर्ब प्ले है ना, एक्शन वर्ब है ना, तो विराट इज प्लेइंग क्रिकेट में बोल सकता हूँ। लेकिन जो स्टेट वर्ब्स होती है दोस्तों, उनका मैं फोर्थ फॉर्म नहीं बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, क्रॉस कर दिया है कि फोर्थ फॉर्म नहीं बनेगा। जैसे यू आर सीमिंग हैप्पी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सीम का सीमिंग नहीं होता है। जैसे आई एम लाइकिंग मैंगोज, आई एम लाइकिंग मैंगोज कभी नहीं हो सकता है, आई लाइक मैंगो ही होगा, क्योंकि लाइक का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। उसी प्रकार आई एम हैविंग पेन, ये हैविंग होता है, लेकिन ये किसी वस्तु के परफेक्ट में नहीं हो सकता है। हैविंग कब बोलते हैं, जब मैं कोई खाना खा रहा हूं, जब हम अपने शरीर के अंदर कोई चीज लेते हैं तब हम बोलते हैं। जैसे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो ठीक है, सही हो सकता है, लेकिन आप पेन ले रहे हो क्या, पेन को शरीर के अंदर ले रहे हो क्या, नो, यू आर नॉट टेकिंग। दैट इज वाई ये जो भी स्टेट वर्ब्स होती है दोस्तों, स्टेट वर्ब्स होती है, ये जो है ये कभी भी फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया सकती। अब आप बोलोगे सर हमें एक वर्ब की लिस्ट दे दीजिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको वर्ब की लिस्ट मिलेगी, मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। आपको दो प्लेसेस पर वर्ब की लिस्ट मिलेगी। एक तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वहाँ पर हम डेली नोट डालते हैं, तो वहाँ पर वर्ब की लिस्ट मिल जाएगी। या फिर आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मास स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर एक फोल्डर है स्टडी मटेरियल का, सेटिंग में जाकर वहां से जो है आपको वर्ब लिस्ट का पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी। मैंने डाउनलोड करके अपलोड करके रखी, सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है वहां पर, तो आप जा सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर दो चीज समझा दी कि भाई एक तो हो गई एक्शन वर्ब, एक हो गई जो है बिना एक्शन वाली वर्ब, लेकिन वो भी वर्ब से। तो एक बेसिक कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई नीड द डस्टर, तो एक सेकेंड, लेट मी टेक द डस्टर। ओके तो अब हम चलते हैं, एक और टाइप पढ़ लेते हैं फटाफट दोस्तों, तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गई एक्शन और स्टेट वर्ब्स। दोस्तों पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, मजा आ जाएगा आपको, लास्ट तक दिख गए तो। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर हमने वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया। एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये भी आपने सुना होगा कि सर, हाँ सर ये भी सुना है। दोस्तों इसके कंसेप्ट को समझिए। इसको अंग्रेजी में कि हिंदी में क्या कहा जाता है, मुख्य क्रिया। इसको कहा जाता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्यों कहा गया, मेन वर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि ये सेंटेंस में मेन भूमिका प्ले करती है। इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बना रहे हो जिसमें हमें एक्शन दिखानी है, तो वहां पर हमें जो है मेन वर्ब चाहिए। जैसे मैंने कहा कि या मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर बताएं आपको मेन वर्ब कौन सी है, मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, क्रिकेट खेलना। तो ये जो प्लेइंग है ना, ये मुख्य क्रिया है। जबकि यहां पर मैंने लिखा कि ही इज गुड, या मैंने यहां पर लिखा कि ही इज
प्लेइंग क्रिकेट। सेम सेंटेंस रिपीट कर देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। आप बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो मुख्य क्रिया क्या बताती है, सब्जेक्ट का काम बताती है। ये मुख्य क्रिया क्या बताती है, समझने की कोशिश करना दोस्तों, सब्जेक्ट का काम बताती है मुख्य क्रिया। जबकि ये क्या करती है, जो इज मारे ना, इज क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है प्ले को कि कब क्रिकेट खेलता है। भाई मैंने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, मैंने है कैसे लगा दिया, मैंने कैसे डिसाइड किया कि प्रेजेंट की है, कब क्रिकेट खेला, अभी खेल रहा है क्रिकेट, क्योंकि मेरे पास इज है। ये जो सहायक क्रियाएं होती है ना, बेसिकली ये क्या बताती है, टाइम बताती है। अगर मैं यहाँ पर वॉच लगा दूंगा तो क्रिकेट खेल रहा था हो जाएगा, विल बी लगा दूंगा तो क्रिकेट खेल रहा होगा हो जाएगा। अल्टीमेटली सहायक क्रियाएं हेल्प करती है मेन वर्ब को, किसको, मेन वर्ब को, कि उसका टाइम क्या है। तो यहाँ पर ये सहायक क्रिया नाम क्यों बनाया, क्योंकि ये हेल्प करती है मेन वर्ब को कि तुम किस समय परफॉर्म हो रही हो। अंडरस्टैंड गाइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मैं खाना खा रहा हूं, तो आई ईटिंग फूड बोलूंगा तो गलत हो जाए, क्योंकि आई ईटिंग फूड समझ में आता है कि खाना खा रहा हूं, लेकिन कब खा रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा आई एम ईटिंग फूड तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अभी खाना खा रहा हूं। मैंने कहा कि आई वॉज ईटिंग फूड तो समझ में आ जाएगा कि खाना खा रहा था। अल्टीमेटली जो इज एम आर, वॉज, वर, विल बी, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, ये हेल्प करती है मेन वर्ब का टाइम बताने में। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। नाउ लास्ट टाइप आपको फटाफट समझा देता हूँ, समय कम है इसलिए, और ग्रामर की क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है, पर कोशिश करते हैं शॉर्ट में पढ़ने की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मेन वर्ब को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। ग्रामेटिकली इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट समझ लीजिए। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, आपने नाम सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब दोस्तों, ऐसा कोई भी सेंटेंस, सिंपल सा कंसेप्ट है जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे मैंने कहा कि ही प्लेस क्रिकेट, सिंपल सी भाषा में समझे, तो यहां पर जो ये वर्ब है इसको ट्रांजिटिव माना जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट से। जबकि यहां पर मैं सेंटेंस लिखूंगा कि ही प्लेज, पर मैंने ये नहीं बताया कि वह क्या खेलता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए इसी वर्ब को यहां पर इंट्रांजिटिव माना जाएगा। खैर इंट्रांजिटिव वर्ब की कुछ स्पेशल कैटेगरी आती है जो डायरेक्ट काम नहीं करती। जैसे मैंने कहा कि आई स्लीप अर्ली। अब यहां पर देखिए इस वर्ब को कंप्लीटली इंट्रांजिटिव माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं होती, इसका पैसिवाइज आप नहीं बना सकते। ऐसी वर्ब जिसका पैसिवाइज नहीं बनाया जा सकता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, अंडरस्टैंड। जैसे स्लीप है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जो इंट्रांजिटिव वर्ब में, हम गो और कम को भी रख सकते हैं। मैंने गो लिख दिया, आई गो टू स्कूल, तो वो को भी हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। दो तरीके हैं समझने के। ट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है दोस्तों जो वर्ब्स क्या कर जिनका इस्तेमाल हम पैसिवाइज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रामर में। क्यों? क्योंकि वो वर्ब्स हमेशा ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है। ऐसी वर्ब जिनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ऑब्जेक्ट के साथ, उनका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता है, और उनको जो है हम लोग कैटेगरी में रखते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे स्लीप है, गो है, कम है, और भी लिस्ट है, मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देख लेना। तो ये बेसिकली अब एक और इसमें कैटेगरी आ जाती है जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब दोस्तों जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये आपने सुना होगा कि सर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है। दोस्तों ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कुछ नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, ये सारी की सारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब में आती है। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब्स को मोडाल्स भी कहा जाता है। इन्हीं वर्ब्स को मोडाल्स भी कहा जाता है, मतलब नाम बदले हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए समराइज करता हूँ। वर्ब क्या होती है? एक्शन या स्टेट होती है। दो प्रकार की वर्ब्स होती है, एक एक्शन वर्ब्स होती है, एक स्टेट वर्ब्स होती है। एक्शन वर्ब में ऐसी वर्ब्स को हम रखते हैं जिसमें हम काम करने की बात करते हैं। स्टेट वर्ब में ऐसी वर्ब्स को रखते हैं जिसमें कोई स्थिति बताई जाती है, किसी के पास कोई वस्तु है। फिर हमने जो एक्शन वर्ब्स को ही मेन वर्ब कहा जाता है, और उस मेन वर्ब को हमने दो भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि किन वर्ब्स का पैसिवाइज बनाया जा सकता है, किन वर्ब का पैसिवाइज नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर जो है
हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग और नामों से जानते हैं, जैसे कि एक तो जो सहायक क्रिया होती है जैसे इज एम आर वॉज वर, और एक ऑक्सिलरी वर्ब जिनको मॉडल्स भी कहते हैं, उनका काम भी यही होता है कि सब्जेक्ट के साथ टाइम क्या बताना है। आई होप आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टेटस पर लिंक लगाएं ताकि वो हमारे सारे दोस्त जो ऐसे मीडियम से आते हैं जहां पर उनको इंग्लिश कठिन लगती है उनको आसान लगेगी, और आपके फैमिली में कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो उन्हें ज़रूर जो है आप ये वीडियो शेयर करें। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी, वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते। आपने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।